हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो है बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के लिए जिनकी बैक आई हुई है। तो ये वीडियो उनके लिए काम करेगी और इसमें हमने जो क्वेश्चन लिए वो लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। पिछले लगभग 5-6 साल के अगर आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन है वो है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का परिचय देते हुए विशेषता बताइए। या तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के साथ साथ परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, और दोनों में अंतर भी कई के क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो आप जो हमने परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत जो है एक वीडियो में कराए हैं और ये दोनों वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत क्या है। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होते ही परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत खतरे का आभास होने लगा, जो द्वितीय युद्ध के बाद वास्तविकता में बदल गया है। यानी कि जो परंपरा चल रही थी वो जो थी सिद्धांत वो खत्म होने लगे और बाद में ये सच भी साबित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न जटिल राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों में परंपरागत सिद्धांत अप्रासंगिक लगने पर लगे। अब राजनीतिक सिद्धांत में अध्ययन की नई नई तकनीक, तथ्य और विश्लेषण की इकाई और सुव्यवस्था सिद्धांत की मांग जोर पड़ती लगने लगी। तो जब उन सिद्धांतों में दिक्कत आई तो नए सिद्धांत बनने लगे। चार्ल्स ई मैरियन ने अपनी पुस्तक न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स में स्पष्ट संकेत डाला कि राजनीतिक विज्ञान को नए मार्ग तलाशना पड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत ऐसे शक्तियों के संपर्क में आ गए हैं कि कालांतर में इसका प्रयोग या प्रक्रिया में संशोधन कर देंगे। अब आ जाते हैं हम 1853 में। 1853 में डेविड ईस्टन ने व्यवहारिक क्रांति का एक नया राजनीतिक सिद्धांत पेश करके परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की अव्यवहार्यता की पोल खोल दी। यानी कि जो उसके अंदर कमी थी परंपरागत, उसकी पोल खोल दी डेविड ईस्टन ने। डेविड ईस्टन, डॉहल तथा पॉवेल आदि व्यवहारिक विचारकों ने राजनीतिक सिद्धांत को आधुनिक बनाने पर जोर दिया और मूल मुक्त राजनीतिक सिद्धांत की अवधारणा पेश की। 1990 के बाद जॉन डच, स्टीवन लुकेस, डेविड हेल्ड आदि विद्वानों ने राजनीतिक सिद्धांत का विकास किया। अब आते हैं हम आधुनिक जो राजनीतिक सिद्धांत है इसकी विशेषताएं। तो इसकी जो है हमने 9 विशेषताएं हमने महत्वपूर्ण जो है लिया। राजनीतिक अध्ययन की अंतरशास्त्रीय पद्धति, यह है नंबर 1। नंबर 2, अनुभविक अध्ययन। नंबर 3, परंपरागत सीमाएं छोड़कर अध्ययन। नंबर 4, मूल्य निरपेक्ष बनाम मूल्य सापेक्ष अध्ययन। नंबर 5, शोध एवं सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध। नंबर 6, अनौपचारिक तत्वों का अध्ययन। नंबर 7, समस्या समाधान का प्रयास। नंबर 8, विकासशील सिद्धांत। नंबर 9, स्वायत्तता एवं विकास के प्रति जागरूकता। तो अब जो है इन पॉइंट्स को हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है राजनीतिक अध्ययन की अंतःशास्त्रीय प्रकृति। किसी भी समाज की राजनीतिक व्यवस्था और उसके व्यवहार को समझने के लिए उस समाज की आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और परिस्थितियों को भी समझना जरूरी है। विश्वव्यापी राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि विश्व समाज की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं को एक साथ लाकर ही सिद्धांत निर्माण के प्रयास किए जाएं। तो हमारा पहला प्रयास होना चाहिए कि आर्थिक और धार्मिक और सांस्कृतिक रूप को इनको समझकर इन पर ही जो है कार्य करना और इनका एक अच्छा निर्माण करना, ये हमारी नींव जो है रखी जाएगी हमारे राजनीतिक सिद्धांत की। फिर किसी भी राजनीतिक घटना को अंतः अनुशासनात्मक दृष्टि से परखने का प्रयास ही सामान्य सिद्धांत निर्णय के लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान और सिद्धांतकार को अंतः अनुशासनिक दृष्टिकोण अपनाकर ही राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण करना चाहिए, ताकि एक सामान्य व सर्वव्यापक राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण हो सके। यानी कि इस पर जो अपना दृष्टिकोण देने के बाद ही एक प्रकार से ही हमें राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण करना चाहिए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 2 है अनुभविक अध्ययन। राजनीतिक के बारे में बात करेंगे हम। तो आधुनिक राजनीतिक विधान राजनीतिक विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान बनाने के लिए राजनीतिक तत्वों के संकलन, मापन, अध्ययन की नवीन तकनीकें अपनाने पर जोर दिया या देते हैं। सभी व्यवहारिक विज्ञानों ने वर्णनात्मक, अनुवादात्मक,
अध्ययन पर जोर दिया। इसमें व्यक्तिनिष्ठता की अपेक्षा वस्तुनिष्ठता पर जोर है। यानी कि अनुभाविक अध्ययन में जो व्यक्ति की अपेक्षा वस्तुनिष्ठ पर जोर दिया गया। और लॉस बेल, चार्ल्स मैरियस जैसे विद्वानों ने राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांत दोनों को अनुभाविक विधियों के आधार पर वैज्ञानिक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इससे मतदान, चुनावी आचरण आदि का साक्षात्कार व जातीय अध्ययनों पर द्वारा उचित अध्ययन करने का जनमत पर पता लगाया, या ये सब की जो है सुविधा मिली। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3, परंपरागत सीमाएं छोड़कर अध्ययन। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के अंदर परंपरागत जो राजनीतिक विद्वान अध्ययन की सीमाएं छोड़ दी हैं। राजनीतिक तथ्य और घटनाएं भी उपलब्ध हों, चाहे वो समाजशास्त्र हो, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र विषय या व्यक्ति, परिवार, राष्ट्रीय विषय से संबंधित कुछ भी, किसी भी तरह की जानकारी हो, अब राजनीतिक विज्ञान का विषय बन गए हैं। अब राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री ही यही भावना रहती है। वास्तव में परिस्थितियों का अध्ययन करते ही अवधारणात्मक आधार पर सिद्धांत नियंत्रण का या कार्य करते हैं। पॉइंट नंबर 4, मूल्य निरपेक्ष बनाम मूल्य सापेक्ष अध्ययन। अपने जीवन के प्रारंभिक काल में राजनीतिक सिद्धांत में मूल्यों की उपेक्षा की गई है। व्यवहारवादी विद्वानों ने इस बात पर बल दिया कि शोधकर्ता को अनुसंधान में स्वयं के मूल्य और धारणाओं से दूर रखना चाहिए, ताकि अध्ययन पर उनकी व्यक्तिगत मान्यताओं व धारणाओं का प्रभाव न पड़ पाए। व्यवहारवादी विद्वानों ने सिद्धांत निर्माण करते समय चाहिए शब्द की उपेक्षा करके अपने मूल्य निरपेक्षवादी सिद्धों पर प्रयास किए। यानी कि चाहिए इसको हटाकर जो है मूल्य निर्धारित किए गए। फिर है, राजनीतिक विज्ञान कभी भी प्राकृतिक विज्ञान की तरह पूर्ण विज्ञान नहीं बन पाया, यानी कि पूरी तरह से विज्ञान नहीं है। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत शास्त्रियों को चाहिए कि वे समस्याओं के समाधान का प्रयास करें और मानवीय और अनुभाविक उपगमों में महत्व को स्वीकार करें। राजनीतिक विज्ञान में अध्ययन करते समय तथ्यों और आंकड़ों के साथ साथ मूल्य को भी संपूर्ण समझा जाना चाहिए। यानी कि हम आंकड़ों और तथ्यों को छोड़कर साथ साथ जो हमारे मूल्य हैं उनको भी महत्वपूर्ण समझा जाना चाहिए। तथ्यों और मूल्यों को मिलाकर उपयोगी राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण किया जा सकता है। ये इनकी राय थी। पॉइंट नंबर 5, शोध एवं सिद्धांत घनिष्ठ संबंध। अब इनमें क्या है, एक संबंध है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत शास्त्रियों का मानना है कि शोध और सिद्धांत में एक घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। इसी कारण आज राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री और राजनीतिक विद्वान वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग, साधारणीकरण, व्याख्या और सिद्धांतों के निर्माण में लगे रहे हैं। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत शास्त्रियों का एकमात्र उद्देश्य शोध सिद्धांत की एक रूपता के आधार पर ही आधुनिक राजनीतिक विद्यमान घटनाओं और तथ्यों में संबंध स्थापित करके उनका विश्लेषण करते हैं। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 6 पर, अनौपचारिक तत्वों का अध्ययन। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतकारियों का कहना है कि आज परंपरागत अध्ययन की औपचारिक संस्थाएं जैसे राज्य सरकार, दल आदि का अध्ययन ही पर्याप्त नहीं है। इनकी सिर्फ राज्य सरकार, इनके बारे में पढ़ना ही जो है पर्याप्त नहीं है। इसलिए आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों ने जनमत, मतदान, आचरण, विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका या राजनीतिक दल किस प्रकार काम करते हैं, क्या है, और जो दबाव और हित समूह के आदि अध्ययन पर भी जोर दिया है। तो इनकी सोच थी कि राज्य सरकार के बारे में ही पढ़ना जरूरी नहीं है, इन सब पॉइंट्स को भी हमें पढ़ना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, समस्या समाधान का प्रयास। उत्तर व्यवहारवाद के आगमन से पहले ही ऐसा लगता था कि राजनीतिक विज्ञान कोरा विज्ञानवाद बन जाएगा, इसमें समस्याओं के समाधान की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। वह अपने विश्लेषण द्वारा राजनीतिक विज्ञान की महत्वपूर्ण अवधारणा राजसत्ता, व्यक्तिगत संप्रभुता और न्याय, समानता व लोकतंत्र आदि को नए सिरे से परिभाषित करने के प्रयास करते रहे। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतकारों ने उत्तर व्यवहारवाद की मदद से युद्ध, शांति, बेरोजगारी, सामाजिक परिवर्तन, असमानता, पर्यावरण, विकासवाद, प्रदूषण आदि समस्याओं के समाधान प्रस्तुत करने पर जो है प्रयास किए हैं। पॉइंट नंबर 8, विकासशील सिद्धांत। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत अभी भी प्रारंभिक अवस्था में। आज जो अनेक राजनीतिक सिद्धांत विकास या निर्मित हो चुके हैं, वे राजनीतिक सिद्धांत उपम न होकर
आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण करने वाली पद्धति निश्चित हो चुकी हैं और धीरे धीरे एकीकरण, प्रगति, सामंजस्य की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए आधुनिक राजनीतिक अनिश्चित व अपूर्ण अवस्था है। इसमें विश्वसनीय व सत्यापित सामान्यकरण की मात्रा बहुत ही सीमित है। अतः आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत विकासशील अवस्था में है। पॉइंट नंबर 5, स्वायत्तता एवं विकास के प्रति जागरूकता। आधुनिक राजनीतिक विद्वानों का ऐसा वर्ग है जो राजनीतिक विज्ञान को एक स्वतंत्र विषय बनाना चाहते हैं। इस वर्ग में ईस्टर्न, डॉल और कैटलिन आदि उच्च कोटि के राजनीतिक विद्वान हैं। इन विद्वानों की रुचि राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण, स्थायी और विश्वसनीय व्यापकता में है। अब इन सारे पॉइंट्स की बात करें, उपयुक्त विश्लेषण के बाद कहा जा सकता है कि आधुनिक जो है राजनीतिक सिद्धांत अब परंपरागत सीमाएं छोड़ चुका है। उत्तर व्यवहारवाद के आगमन से इसे मूल सापेक्ष अध्ययन करने पर बाध्य किया गया है। इसी कारण आधुनिक राजनीतिक विद्वान और सिद्धांत शास्त्री परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की तरह मूल्यों को बहुत महत्व देते हैं। इससे स्पष्ट है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत अभी विकासशील अवस्था में है। आधुनिक राजनीतिक विद्वानों का प्रयास है कि वो राजनीतिक विज्ञान को सामाजिक संदर्भ में अनुस्थायी अध्ययन पर आधारित करके सिद्धांत शास्त्रियों के कार्य को आगे बढ़ाए। आज राजनीतिक सिद्धांत जो है राजनीतिक विज्ञानियों के प्रयास को देखा जा सकता है और राजनीतिक विज्ञान में सामान्य और व्यापक सिद्धांत को संभव बनाया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी वीडियो और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में बार बार आता है। तो इनका आपको दोबारा क्वेश्चन दिखा देते हैं हम। वह है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के जो परिचय और विशेषता है बताइए। तो स्टूडेंट्स, ये आपको लिखना है। अगर दोनों में अंतर आ जाए, आधुनिक और परंपरागत में, तो आपको क्या करना है, यहाँ से जो 8 पॉइंट की जगह आप 4 से 5 पॉइंट यहाँ के लिख दीजिए और 4 से 5 पॉइंट वहाँ के लिख लिया, तो आपका आंसर थोड़ा इक्वल जो है हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपकी कोई राय हो तो सजेस्ट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।